बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स के लिए फुल सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये बात बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज ये एक ऐसा ब्लंडर है जो एंड के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ जेईई एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं। फुल सिलेबस कंप्लीशन से हम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि बाकी सारे एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बाकी सारे एस्पेक्ट्स कुड बी लाइक पुराने चैप्टर्स का रिविजन और स्ट्रेंथनिंग करना, प्रॉपर तरह से टेस्ट देना और उस टेस्ट पेपर को एनालाइज भी करना। सो इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन स्ट्रेंथ क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट फिट रहेगी। अकॉर्डिंगली तुम इसे अपनी प्रिपरेशन में उतार के अप्लाई कर सकते हो। सो या एज आई वाज सेइंग, बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स फुल सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते नहीं है और फिर एट दी एंड उनका जेईई मेंस का पेपर हो जाता है और वो पेपर देने के बाद बोलते हैं कि यार मेरे इससे और ज़्यादा बेहतर मार्क्स आ सकते थे, सिली मिस्टेक्स वगैरह के चक्कर में बहुत मार्क्स कट गए, थोड़ा सा और रिविजन कर लिया होता तो और मार्क्स बेहतर हो जाते। आ सकते थे 170, रह जाते हैं 140 130 और साथ में थोड़े बहुत एक्सक्यूजेस कि मैं बेहतर कर सकता था। सो आई होप जो स्टूडेंट इस वीडियो को बड़े इन्वॉल्वमेंट के साथ देख रहा है उसके साथ ये कम से कम हो। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, जिनके 170 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है मेंस के मॉक टेस्ट में, जिनका 120 से 170 के बीच में आ रहा है और जिनका 120 से भी कम आ रहा है। सबसे पहले हम अपनी थर्ड कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका 120 से कम आ रहा है। ये बात क्लियर है कि तुम ऑनगोइंग चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तभी स्कोर 120 से कम है एवरेज तुम्हारा मॉक्स का। पर इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुमने पहले पढ़े होंगे और वो बहुत अच्छे होंगे तुम्हारे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जेईई मेंस के पेपर में इन चैप्टर्स से तुम्हारे सवाल गलत ना हो। इट कुड बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम्स या मैकेनिक्स का कोई चैप्टर या फिर ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर या फिजिकल का कोई चैप्टर। सो ध्यान रखना, जो चैप्टर तुम्हारा बहुत अच्छा है ऑलरेडी, उसको उस स्ट्रॉन्ग चैप्टर को तुम्हें सॉलिड स्ट्रॉन्ग करना है कि उससे तुम्हारा जेईई मेंस के पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। और भाई ये कैसे किया जाता है, स्ट्रॉन्ग को सॉलिड स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका होता है? सिंपली आपको रिवीजन करना होता है और जो भी आपका एक डिफाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेट है उससे सवाल आपको लगाने होते हैं। आपको साथ में ये इंश्योर करना होता है कि सारे PYQs आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के बिल्कुल टॉप नॉच लेवल पे आते हैं। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसको एक प्रैक्टिकल टू डू में कन्वर्ट करते हैं। तुम डेली बेसिस पे जो भी अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हो उनको प्रॉपरली अटेंड करो, जो भी थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो। इन केस कोई टीचर ऐसा है जिससे तुम पढ़ रहे हो पर तुम्हें समझ नहीं आता, बट जस्ट तुम फॉर्मेलिटी के लिए क्लास अटेंड करते हो, तो प्लीज़ उस क्लास को अटेंड करना बंद करो और सही टीचर को चुनो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं जिसके चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उनका, और जब उन्हें रियलाइज़ होता है तब वो बहुत टाइम निकल चुका होता है, ठीक है? सो एज आई वाज सेइंग, तुम ऑनगोइंग अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़ो, बट जो चैप्टर्स अभी तुम कर रहे हो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम सिर्फ मेंस लेवल की करो। 150 क्वेश्चंस ऑफ मेंस लेवल आर इनफ, इंक्लूडिंग तुम्हारे मेंस के PYQs। लाइक जो चैप्टर तुम ऑनगोइंग अभी पढ़ रहे हो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ तुम मेंस लेवल तक करो। अराउंड 150 क्वेश्चंस आई थिंक आर इनफ। उसके बाद जो तुम्हारा टाइम बचेगा तुम पुराने चैप्टर्स को अभी से उठाना शुरू कर दो। जो भी थ्योरी के ग्लिचेज है उनको क्लियर करो, है ना? जो तुम्हारे अच्छे चैप्टर्स है पुराने, ठीक है? एक प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर मैं स्क्रीन पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तुम देख पा रहे होगे। अपने को पुराने चैप्टर्स को इस पर्टिकुलर प्रायोरिटी ऑर्डर में उठाना है। सबसे पहले जो तुम्हारे अच्छे चैप्टर हैं और जो हाई वेटेज भी है उनको, उसके बाद जो तुम्हारे अच्छे चैप्टर हैं उसके बाद हाई वेटेज टॉपिक्स को, उसके बाद बाकी सारा सिलेबस लाइक रिवीजन और स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो उसकी। सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इस पूरी बात का जो सार है वो ये है कि जो तुमने ऑलरेडी गेन किया है, जो ऐसा पार्ट है जो तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, कंफर्ट जोन है, उससे तुम्हारा जेईई मेंस के पेपर में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो जाता है, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का हो जाता है, इसीलिए आई एम गिविंग यू एन अलर्ट। सो या तुम एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे, वहाँ से टाइम रिड्यूस होगा, उस टाइम को पुराने चैप्टर्स की स्ट्रेंथनिंग और रिवीजन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। नाउ टॉकिंग टू दोस्त जिनका 120 से 170 के बीच में स्कोर आ रहा है, तुम ठीक ठाक लेवल पे चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो, बट स्टिल बहुत सारे लूप होल्स बने हुए हैं जो कि मुझे लगता है बचे टाइम में बड़े अच्छे से भरे जा सकते हैं। इन केस अगर तुम कोई बड़ा ब्लंडर कमिट नहीं करते, तुम्हारे लिए आई वुड सजेस्ट डेली बेसिस पे 1-2 घंटे का स्पेयर टाइम निकाला जाए स्ट्रेंथनिंग या फिर रिविजन करने के लिए। अगेन प्रायोरिटी ऑर्डर सेम रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये सीन है कि अगर लाइक तुम्हारे मार्क्स 170 के क्लोज हैं तो ज़्यादा एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। अगर तुम्हारे मार्क्स 120 के क्लोज हैं तो उतना ही टाइम एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग का एलिमिनेट कर दो और पुराने चैप्टर्स की स्ट्रेंथनिंग में डालो। बिकॉज लाइक एक बार मेंस अच्छे से हो जाए उसके बाद एडवांस लेवल क्वेश्चंस तो एनीवे अपने को बनाने ही है। नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्त जिनके 170 से ज़्यादा आ रहे हैं, तुम ऑनगोइंग चैप्टर्स को सही लेवल पे बैलेंस कर पा रहे हो, बट ऑब्वियसली बहुत सारे करेक्शन की अभी ज़रूरत है। इन दिस केस तुम्हारे लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनगोइंग चैप्टर्स को बिल्कुल टॉप नॉच तरह से किया जाए, एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल प्रॉपरली बनाई जाए। रिविजन शॉर्ट नोट्स के थ्रू डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, लाइक आधा 1 घंटा निकाल के। अगर तुम्हारा ऑनगोइंग सफ़र नहीं कर रहा है ना, मेन चीज़ ये है कि ऑनगोइंग सफ़र नहीं करना चाहिए तुम्हारे लिए पर्टिकुलरली। जैसे ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा सेम प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो रिवीजन के लिए और स्ट्रेंथनिंग के लिए। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल इनफ फॉर यू। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये और बताओ कि तुम्हारा एवरेज मॉक स्कोर कितना आ रहा है अगर तुम मॉक टेस्ट देते हो। अगर नहीं देते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम दोगे तो कितना आएगा। इसके साथ साथ कोई मेजर अगर ऑनगोइंग इनएफिशिएंसी है तो लिख सकते हो कमेंट्स में ही। जेईई सिंप्लीफाइड के ऑफिशियल मेंटर्स तुम्हारे कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।